हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। RLI इज कॉल्ड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमारा RMGX जैसे होता है हमारा, वैसे ही ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं। लेकिन RMGX जो है कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करते। बेसिक रीजन क्या है इस चीज का कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एसिड को कहते हैं बिकॉज दे रिलीज H positive in the medium, because there is H positive in the medium। जो कार्बोक्सिलेट हमारा अनाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जैसे RCO नेगेटिव, दिस अंडरगोज रेजोनेंस टू फॉर्म दिस अनाइन। सो दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड स्पीशीज। जो स्पीशीज ज्यादा स्टेबलाइज्ड होती है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। सेकेंड थिंग, RMGX की रिएक्टिविटी भी काफी कम होती है। अगर हमने कोई रिएक्शन करवाना है तो हमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो है ऐसे चाहिए, या तो वो हाईली रिएक्टिव हो, जब दोनों में से कोई एक रिएक्टिव हो। हमें वो चाहिए होता है कि एक ना एक रिएक्टेंट हमें काफी रिएक्टिव चाहिए। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि उनका अनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सेकेंड थिंग, RMGX की रिएक्टिविटी भी कम है। तो ये दोनों अगर हम रिएक्शंस करवाएं, इसकी भी रिएक्टिविटी कम, इसकी भी रिएक्टिविटी कम, तो रिएक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इमीडिएट जैसे ही डालते हैं रिएक्ट कर जाते हैं। और सेकेंड, हम इन्हें ड्राई ईथर को हम एज सॉल्वेंट यूज करते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ भी हाईली रिएक्टिव रिएक्शन देते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? RCOOH एसिड्स हैं। अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये आयनिक नेचर का होगा। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? R नेगेटिव एल्काइल पॉजिटिव। तो मीडियम में हमारे पास कौन कौन से आयन होंगे कि R नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा आयन है? RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो 4 आयन प्रेजेंट है हमारे पास मीडियम में। मीडियम हमारा ड्राई ईथर है, दिस इज ड्राई ईथर। तो सबसे पहले ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन होगा ही होगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? RCOO नेगेटिव एल्काइल पॉजिटिव। ये कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि मीडियम में ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। तो ये चीज है कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ज्यादा, तो ये आपस में इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट करेंगे। अब मेन रिएक्शन स्टार्ट होगी हमारी। जैसे पहले क्या बन गया? RCOO नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। एस ब्लॉक एलिमेंट है लिथियम, तो ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स ही बनाएंगे। जब भी आयनिक कंपाउंड बनाने हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव शो करना है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड हम नहीं शो करते, अदरवाइज मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि ऐसे बॉन्ड बना है। इसमें बॉन्ड नहीं होता क्योंकि ये आयनिक स्पीशीज है, तो हम हमेशा ही ऐसे लिखेंगे, लिथियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब हमारा जो R नेगेटिव मीडियम में प्रेजेंट है वो भी तो रिएक्ट करेगा। वो किस पे आएगा? इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव है, इस पे स्लाइड नेगेटिव है। तो इमीडिएटली हमारा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? RCO नेगेटिव RO नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। ये चीज होगी हमारी। अब इसके बाद हम करवाएंगे इसकी हाइड्रोलिसिस।
मीन्स वाटर में इसका वर्कअप करवा देंगे। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों ही H पिक कर लेंगे वाटर में से। तो क्या बन जाएगा R3OH OH R। ये चीज होगी। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था अल्कोहल की कि अगर इस टाइप का जेमिनल डाइओल्स बनते हैं लेकिन हाईली अनस्टेबल होते हैं, जब भी ये बनेंगे इमीडिएटली वाटर रिमूव हो जाएगा, जहाँ पे कि किसी और स्पीशी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। इसमें क्या होगा, इस टाइप से वाटर रिमूव हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम ये भी शो कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बाहर। तो क्या हो गया RC डबल बॉन्ड O R। तो क्या बन गई हमारे पास यहाँ पे, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। सेकेंड मेथड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट यूज करेंगे। कैल्शियम जो है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उस पर चार्ज वैलेंसी कितनी होगी 2 पॉजिटिव। अगर हम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें RCO O नेगेटिव अनाइन होगा। किसके साथ अटैच, इस कैल्शियम के साथ। देखो उस पे -1 चार्ज है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो एक कैल्शियम कितने कार्बोक्सिलेट आयन के साथ अटैच्ड होगा 2। तो अगर कैल्शियम सॉल्ट की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम RCOO। एक हो गया, 1 पॉजिटिव अभी भी स्टिल रिमेनिंग है COR। दिस इज बेसिक कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम RH भी यूज कर सकते हैं, मीन्स जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई अल्काइल अराइल ग्रुप हो। फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट यूज करें HCOO कैल्शियम ऑक्सीजन, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। तो अगर हम ड्राई हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसे हीट कर देंगे तो उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO, ये तो 2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन साथ में लेके जाएगा। तो इससे क्या बन जाएंगे HCOH कंबाइन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर मीडियम में चला जाएगा। तो HCOH plus CaCO3। This is dry distillation of calcium salts. CH3 COO CaO CO CH3। तो अगर मैं इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करूँ तो क्या निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। दिस इज माई कीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन प्लस साइफडल कैल्शियम कार्बोनेट। एसीटोन कहाँ यूज होता है ज़्यादा, तो नेल पेंट रिमूवल फैक्ट्रीज वो बनाती हैं, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी एसीटोन की होती है। तो दिस इज एसीटोन, हमारा कीटोन इस टाइप से बन जाएगा। बस हमने R ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, जिस टाइप का R ग्रुप होगा उसी टाइप का एल्डिहाइड का कीटोन इस मेथड से हम सिंथेसाइज कर लेंगे। बट इस मेथड के एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जैसे हमने किया था ना एल्डिहाइड के सिंथेसिस में, तो यहाँ पे हम H ले लेंगे, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई कैल्शियम सॉल्ट होगा उससे हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो कैल्शियम सॉल्ट्स अवेलेबल हैं उनमें ज़्यादातर 99% क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स हैं दोनों सेम मिलेगा। तो R होगी जहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट होगा HCOO CaO, ये चीज़ जहाँ ये चीज़ R ग्रुप सेम होते हैं हमारे पास जो कैल्शियम सॉल्ट है। जैसे अगर CH3 है तो कैल्शियम एसिटेट हो गया, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। तो एल्डिहाइड में से हम सिंथेसाइज क्या कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या प्रोवाइड करेगा, HCOH। अगर मैं ये सोचूं कि एक ग्रुप मैंने चेंज कर दिया, ये H हो जाएगा, ये R हो जाएगा, तो वो वाला कैल्शियम सॉल्ट अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ थ्योरेटिकल है हमारे पास कि हम ऐसा कर सकते हैं, उस टाइप के कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं अवेलेबल हैं। इसलिए
ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, इनमें से हम कीटोन ही बना सकते हैं। RCOR, वो भी सिमेट्रिकल। अगर मैं चाहूँ कि CH3COC2H5 इथाइल मिथाइल कीटोन की फॉर्मेशन मैंने अगर करनी है तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, CH3, और यहाँ पे क्या चाहिए, C2H5। इस टाइप का कैल्शियम सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ये सिर्फ थ्योरेटिकल था कि हम ऐसे कर सकते हैं एग्जैक्ट जो इस टाइप का, क्योंकि कैल्शियम के किसी सॉल्ट को हम किसी एसिड में डालेंगे तो जहाँ तो फिर हमें दो अलग अलग एसिड चाहिए, वो हम मिक्स कर देंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सिमेट्रिकल ही हमें जो सॉल्ट है कैल्शियम का वो अवेलेबल होता है। अगर इस टाइप का कुछ अनसिमेट्रिकल कीटोन भी फॉर्मेशन करनी है हमने तो उसके लिए हम दो अलग से कैल्शियम सॉल्ट यूज करेंगे। कैसे, जैसे तो ये ले लिया CH3 वाला, C2H5 वाला, सेकंड हम यहाँ पे CH3 तो अगर ये दोनों हम साथ में लें, इनकी ड्राई डिस्टिलेशन करें, फिर हम सोच सकते हैं कि अगर इसका कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, इसका कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा तो मे बी ये C2H5CO इस CH के साथ कंबाइन कर जाए और ये C2H5 इस CH3CO के साथ कंबाइन कर जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी अभी भी यही है कि ये C2H5CO C2H5 मेजर होगा एंड CH3CO CH3 मेजर होगा। जो हमें ये रिक्वायर्ड है इथाइल मिथाइल कीटोन, ये बहुत माइनर क्वांटिटी में बनेगा। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, सिर्फ सिमेट्रिकल कीटोन्स बन जाएंगे इस मेथड से, जहाँ फिर फॉर्मेल्डिहाइड, अदरवाइज बाकी एल्डिहाइड बनाने इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बाय दिस मेथड। थर्ड मेथड जो है दैट इज सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन यूजिंग मैग्नीज ऑक्साइड। हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सेम जो ज्यादातर मिक्सचर नहीं लेंगे, उसमें भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, हमने सेम ले लिया फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड। अगर हम हीट करते हैं यूजिंग मैग्नीज ऑक्साइड, टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मीन्स 573 केल्विन, दिस इज इन सेंटीग्रेड। तो इसमें से CO2 बाहर जाएगा, CO2, सेकेंड वाटर, तो बच गया HCOH, क्या बन गया HCOH फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो सिमेट्रिकल ही इसमें एल्डिहाइड में तो अगर सिमेट्रिकल है तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बनेगा। अगर कीटोन की मैं बात करूँ तो कीटोन सिमेट्रिकल बन जाएंगे। जैसे हमने एसिड एसिड लिया CH3COOH प्लस CH3COOH, मैग्नीज ऑक्साइड, हीट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो CH3 यहाँ पे भी CO2 प्लस वाटर, यहाँ पे भी CO2 प्लस। तो इस टाइप से हम सिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हैं।